कामता पटल नयन रे छाय। महाराज में इनके सबके जो है सहकामता नयनों में छाई हुई रहती है। नयन पटल पर सहकामना चाहिए, सहकामता चाहिए। सहकामता यानी कामनाएं छाई हुई है, उसी के वशीभूत होकर करते हैं भक्ति का प्रवेश। भेड़ पिछाने गुजरा रुबच्छ पिछाने माए। सब पशु भी पहचानते हैं अपने मालिक को, तो ये सांगी वेशधारी अपने मालिक परमात्मा को क्यों नहीं पहचानते? वो संसार के साथ क्यों लगे रहते? नीचा होए घर में दसे वैरागी मतिहीन। नवणी करे पर नारी को स्वादा के आधीन। स्वादा के आधीन आराध्या घर घर जावे। कर्मा का वंद हेट कुसामदी करी करी खावे। छाजन भोजन पर बसु जगत आस करी दीन। नीचा होए घर में दसे वैरागी मतिहीन। महाराज फरमाए कि देखो वैरागी ऐसे मतिहीन। किसी के घर के अंदर घुसना हो तो पहले जो दरवाजे बनाए जाते थे वो नीचे होते थे, उसमें झुककर घुसना पड़ता था। ज़्यादा हाइट वाले नहीं होते थे। अभी तो 8 फीट हाइट के बनाते हैं, उस समय 5 फीट इतने ही हाइट के बनाए जाते थे। तो उसमें जो है घर के अंदर हाँ डेल ऊँची थी, और गेट की हाइट भी ऊँची नहीं होती थी। हाँ, जिसको झुकना मतलब जिसको घर में घुसना हो तो फिर वो ऐसे सिर झुकाकर अंदर घुसना पड़ता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो नीचा होए घर में दसे वैरागी मतिहीन। इसलिए वैरागियों को घर में नहीं दसना चाहिए, क्योंकि उनको घर में दसने के पहले उसको ऐसे सिर झुकाना पड़ेगा, तब अंदर जा पाएगा, बाकी नहीं जा पाएगा। अंदर कैसे जाएगा? नवणी करे पर नारी को स्वादा के आधीन। इस प्रकार से पराई नारी को नमन करके अंदर जाएगा, स्वाद के लिए, भोजन छाजन भोजन के लिए। स्वादा के आधीन आराध्या घर घर जावे। इस प्रकार से घरों घरों में जाते हुए कोई बुलाता है, आराध्या है नहीं, कोई बुलाता है घर में चले जाते हैं, उसके नहीं जाना चाहिए। कर्मा का वंद हेट कुसामदी कर कर खावे। इस प्रकार से कुसामदी कर करके खाते हैं। छाजन भोजन पर बसों जगत आस करी दीन। इस प्रकार से छाजन भोजन के लिए जगत की आशा कर कर जगत वालों के सामने दीन हो जाते हैं, उनके दास बन जाते हैं। जगत के भगवान के दास नहीं रहते, परमात्मा के दास नहीं रहते, जगत के दास हो जाते हैं। नीचा होए घर में दसे वैरागी मतिहीन। ऐसे वैरागियों को मतिहीन कहा है, जो नीचे झुककर घर के अंदर चले जाते हैं। घर में नहीं जाना चाहिए, आपको घर के बाहर ही खड़े रहो, भिक्षा माई लेकर आ जाएंगे। कर माटी को ठीक रो कपड़ा काढ़ो पास। घर घर में दसता फिरे लज्जा न उपजे तास। लज्जा न उपजे तास फकीरी सिका बिगोवे। राम भजन को छांड वदन विषयन का जोवे। राम चरण ये बिटमना दुनिया मान्या दास। कर माटी को ठीक रो कपड़ा काढ़ो पास। महाराज फरमाने कि ऐसे हाथ के अंदर माटी का ठीकरा लिए रहते हैं, कोई बर्तन मिट्टी का, और कपड़ा काढ़ो पास। काले कपड़ा पहने हुए हैं या काला कपड़ा लपेटे हुए हैं, और घर घर में दस्ता फिरे लज्जा न उपजे तास। उनको कोई लज्जा नहीं आती, घर घर में चले जाते हैं। लज्जा न उपजे तास फकीरी सिक्का भिगोवे। हमारे तो फकीरी का जो सिक्का है उनके लगा हुआ फकीरी का, और घर में दस गए तो फकीरी का सिक्का तो बिगड़ गया, क्योंकि फकीर को क्या काम घर में दस गए। राम भजन को छाड़ बदन विषयन का जो। राम भजन को छोड़कर स्वादों के लिए घर घर में दस जाए। रामचरण ये बिटमना दुनिया मान्या दास। महाराज फरमाने ये सब तो बिटमना है, यानी ठीक नहीं है साधना करने वाले जनों के लिए।
और दुनिया वाले इन्हें ऐसे जनों को दास मानती है। कर माटी को ठीकरो कपड़ा काढ़ो पास, शीस उगाड़्यो घर तज्यो भजो न राम अलेख। जन्म उजाड़्यो जगत मिले भोग बिगाड़्यो भेख, भोग बिगाड़्यो भेख कामना जत मत खोयो। भर मत भूल्यो साच गुरु को ज्ञान बिगोयो। नागर रयो न बन गयो अदबिज उलझ्यो शेख, शीश उघाड़्यो घर तज्यो भजो न राम अलेख। महाराज फरमाने की दीक्षा भी ले ली। शीश उगाड़ने का मतलब केस लुंचन कर दिया और घर को छोड़कर दीक्षा ले ली। लेकिन वहाँ जाकर क्या किया? बजो न राम अलेख, ऐसे अलेख राम जी को बजा नहीं, भजन नहीं किया। जन्म उजाड़्यो जगत मिले भोग बिगाड़्यो भेक। इस प्रकार से अपने जन्म को ऐसे ही उजाड़ कर चले गए, संसार के साथ लगकर वापस। घर गृहस्थी को छोड़कर आए थे, त्याग करके आए थे, लेकिन स्वादों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए फिर वापस जगत वालों से मिल गए। तो जन्म उजाड़्यो जगत मिले भोग बिगाड़्यो भेक। और भोग की इच्छा होने की वजह से, चाहना होने की वजह से पूरा जो वेश धारण किया उस वेश की मर्यादा को बिगाड़ दिया। भोग बिगाड़्यो वेश कामना जत मत खोयो। और कामना अंदर इतनी जागृत हुई कि जतिपना और मति अपनी खराब हो गई। भरमत भूल्यो साच गुरु को ज्ञान बिगोयो। इस प्रकार से सुख प्राप्ति की इच्छाओं में, कामनाओं में, भ्रम में पड़े हुए सद्गुरु के ज्ञान को भूल गए। नागर रयो न बन गयो अदबिच उलझ्यो शेख। वो घर गृहस्थी को छोड़कर भी आ गए तो घर का सुख भी नहीं लिया, और वन के अंदर आए तो यहाँ भी भजन नहीं किया, तो दोनों ही काम सिद्ध नहीं हुए, दोनों ही काम बिगड़ गए। शीस उगाड़्यो घर तज्यो भजो न राम अलेख। घर घरणी तजी भोग तज बजी रहे जगत में मिल। घर घरणी तज भोग बजी रहे जगत में मिल। राज खाज की आस धरी करी फकीरी फल। करी फकीरी फल साज ब्रह्मा का भाया। ईश्वर उर अस्थाप विष्णु का व्यसन चुकाया। धराधार आधार की चितवन सू गए चल। घर धरणी तज भोग भजी रहे जगत में मिल। महाराज फरमाने की देखो, घर को छोड़कर आए, घरनी को छोड़कर आए और भोग बजी रहे जगत में। वापस जो है भोग का भजन कर रहे जगत के साथ मिलकर, राम जी का भजन नहीं करना। राज खाज की आस धरी, राज प्राप्त की आशा धर रहे। करी फकीरी फल, फकीरी का ये फल प्राप्त कर। फकीरी का फल तो परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, राजकाज की थोड़ी प्राप्ति फकीरी का फल है। भाई आप साधु हो गए, फिर राजकाज से क्या लेना देना? क्यों राजनीति में पड़ते हो साधु होकर? करी फकीरी फल साज ब्रह्मा का भाया। ये राजकाज तो महाराज है ब्रह्मा जी का साज है, रजोगुण का साज है राजकाज सब, राजसिक वृत्तियाँ सब रजोगुण ब्रह्मा जी का साज है। ये आपका कार्य नहीं है। आपको तो गुणातीत होना है, रजोगुण से, तमोगुण से, सतोगुण से, सबसे ऊपर उठकर राम जी का भजन कर।
राजकाज में क्यों लग गए, राजसिक क्रियाओं में क्यों लग गए, तामसिक क्रियाओं में क्यों लग गए? इनमें तो नहीं लगना था, इनसे तो ऊपर उठना था। तो करी फकीरी फल साज ब्रह्मा का भाया। अरे भाई ये तो ब्रह्मा जी का कार्य है, राजसिक कार्य तो आपका कार्य थोड़ी है, फकीरी का ये फल थोड़ी है। फकीरी का फल तो परमात्मा की प्राप्ति, गुणातीत होकर। ईश्वर और अस्थाप विष्णु का व्यसन चुकाया। ईश्वर और अस्थाप विष्णु का व्यसन चुकाया। महाराज में ईश्वर को हृदय में अस्थाप, ईश्वर और अस्थाप विष्णु का व्यसन चुकाया। हरि को, राम जी को तो उर के अंदर स्थान नहीं दिया, स्थापना नहीं की। अस्थाप यानी वहाँ से उथापना कर दी हरि की, तो सच्चे राम जी की, सतराम जी की। और विष्णु का व्यसन चुकाया। भाई जो भगवान विष्णु हैं, सत्वगुण के मालिक है, वो पालन करते हैं। वो कार्य आप राजकाज करके प्रजा का पालन करने लग गए। वो काम आपका थोड़ी है, वो तो विष्णु का कार्य है प्रतिपाल करने का। तुम प्रतिपाल करने वाले कब से बन गए? ये तो विष्णु का कार्य है, विष्णु का विषन है, ये विष्णु का धंधा है। वो धंधे आप क्यों करने लग गए? भाई ये ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का धंधा आपको नहीं करना, आपको तो इनसे ऊपर उठना। आप इनके धंधे में क्यों लग गए? भाई रजोगुण का, सतोगुण का, तमोगुण का धंधा थोड़ी करना है, गुणातीत होना है आपको। तो धराधार आधार की चितवन सु गए चल। इस प्रकार से महाराज हमारे धराधार आधार की चितवन सु गए चल। इन्होंने किसकी चितवन की? धरा की। और आधार, हमको ये चीज़ें मिल जाए, दरार मिल जाए, धाम मिल जाए, राज मिल जाए, काज मिल जाए, शरीर के सुख मिल जाए, संसार के सुख मिल जाए, ये त्रिगुणात्मक माया के सब सुख मिल जाए, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाए। ऐसे चितवन करने से परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहे। घर धरणी तज भोग भजी रहे जगत में मिल। इससे अच्छा तो फिर घर धरणी के पास ही रहते, उनको क्यों छोड़ के आए? उनको छोड़कर आकर फिर वापस जगत वालों से मिलकर रह रहे हो, इससे क्या फायदा हो? इंद्रिया अर्थ विशाल सुख जीना चिर श्रृंगार। इंद्रिया अर्थ विशाल सुख जीना चिर श्रृंगार। राम नाम जानियो नहीं अरस परस संसार। अरस परस संसार रुचित मन माया माही। मूचत ज्ञान विराग भक्ति की प्राप्ति नाही। राम चरण वा भटी पड़ो नर्तन कियो कुमार। इंद्रिया अर्थ विशाल सुख जीना चीर संसार। महाराज माने कि देखो ये संसार के अंदर इंद्रियों का अर्थ विशाल विशाल है, इंद्रियों का अर्थ विशाल है। और सुख जीना, सुख तो इसमें कम है। और इंद्रियों के लिए अर्थ यानी काम बहुत करना पड़ता। इंद्रिया अर्थ विशाल, सुख जीना और चिर श्रृंगार। जो इंद्रियों के सुख का कार्य बहुत अधिक करना पड़ता है और इनका जो सुख है वो अल्प है, सूक्ष्म है, जीना है, ज़्यादा देर नहीं प्राप्त होता, थोड़ी देर का प्राप्त होता। चिर श्रृंगार। राम नाम जानियो नहीं अरस परस संसार। राम नाम को तो नहीं जाना, संसार से ही अरस परस रहे, संसार का ही कार्य करते रहे, संसार के ही सुखों में लगे रहे। इन्हीं कार्यों में इंद्रियों के अर्थ के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। घर की गांगरत गयो जमारो उधम आपदा माई। हाँ,
उसी में लगे रहे, शरीर को सजाने में, संवारने में, अच्छा अच्छा, चीर अच्छा पहनने में, वस्त्र, चीर मतलब वस्त्र, चीर और श्रृंगार, दिव्या स्वाद, इंद्रिया भोग और तन श्रृंगार, इंद्रिया अरत, विशाल सुख, जीना, चीर, श्रृंगार, इनमें लगे रहे। किनमें लगे रहे? इंद्रियों के अरत के लिए, इंद्रियों के काम के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त हो इंद्रियों का, इसके लिए लगे रहे। जबकि ये सुख तो क्षणिक है, नासवान है, लेकिन इन्हीं सुखों की सब इच्छा करते। और जीना, चीर, श्रृंगार, यानी महीन वस्त्र पहने, जीना, चीर, श्रृंगार, मलमल के वस्त्र, बढ़िया कीमती महंगे वस्त्र, जो जीणे वस्त्र होते हैं, फाइन काउंट के बने हुए महंगे वस्त्र। हाँ, तो ऐसे जीणे, चीर, श्रृंगार के अंदर लगे रहे, इंद्रियों के अर्थ के लिए लगे रहे, और ये इंद्रियों के सुख ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उनका ही उपाय करते रहे। इन सब कार्यों में लगकर राम नाम जानियो नहीं, अरस परस संसार, राम नाम को कभी जाना नहीं, संसार से अरस परस रहे, इन्हीं सब कामों के लिए, इन्हीं सब उपायों के अंदर लगकर। अरस परस संसार रुचित मन माया माही, इन सब कार्यों के कारण मन हमेशा माया में रुचि रखता है कि हमें माया ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, तो हम फाइन काउंट के कपड़े खरीद कर पहन सकें, अच्छे कपड़े खरीद कर पहन सकें, उन सभी में लगा रहता है मन माया में, और इंद्रियों के सुख हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। मुच्यत ज्ञान वैराग भक्ति की प्राप्ति नाई, जब तक इनमें लगे रहोगे तब तक ज्ञान वैराग का नाश हो जाएगा, ज्ञान वैराग प्राप्त नहीं हो सकता, और भक्ति की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। राम चरण वा भटी पढ़ो, नर्तन कियो कुमार, महाराज माने कि उन्होंने अपना नर्तन को, मन का देह को ऐसे ही खराब करके चले गए। इंद्रिया अर्थ विशाल सुख, जीना चीर श्रृंगार, इस प्रकार से इंद्रियों के अर्थ में लगे रहे, और ये संसार के सुख ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, और महीन कपड़े और चीर का श्रृंगार करने, तन का श्रृंगार करने में लगे रहे। तख्ता गदड़ बिछाए के, सिद्ध बैठा करिडोर, अपना निज घर छांड के, घर घेर्या 10 ओर, घर घेर्या 10 ओर, निर्धनी दायन आवे, ताजा ताजा हेर भावती कथा सुनावे, राम चरण भोगारता, वे पहुँचेंगे किस ठोर, तखत गदड़ बिछाए के, सिद्ध बैठा कर डोर। महाराज मैंने अच्छा ऊंचा तख्ता लगाया, उसके ऊपर बहुत अच्छा गद्दा बिछाया, और उसके ऊपर सिद्ध महाराज बैठ गए, हाथ हाथ जोड़कर। अपना निजगर छाण के, घर घेरिया 10 ओर, अपने निजगर को तो छोड़ के आए, अपनी गरगस्ती को छोड़कर आए, और यहाँ आकर तख्त पर बैठकर महाराज ने, और यहाँ आने वाले भक्तों के 10 घर वालों को घेर लिया, उनसे दान दक्षिणा प्राप्त करने लगे। घर घेरिया 10 और, निर्धनी दायिनी आप, उनके भक्तों में जो निर्धन भक्त होता है वो उनको पसंद नहीं आता, कुछ नहीं देता, वो ऐसे भक्त पसंद नहीं आते, जो रोज कुछ न कुछ दान दक्षिणा दे जाए वो पसंद आते हैं। हाँ, जो सामान लेके आवे, कुछ दान दक्षिणा लेके आवे, ऐसे भक्त दाया। ताजा ताजा हेर भावती कथा सुना, इस प्रकार से जो मोटे मोटे, ताजा ताजा मतलब मोटे मोटे सेठों को हेरते हैं, कौन? ऐसे साधु, ऐसे वेशधारी मोटे मोटे सेठों को हेर कर उनको जैसे भाती है वैसी कथा सुनाते हैं,
और उनसे पैसा ऐंठते। रामचरण भोगा रता वे पहुँचेंगे किस ठोर। हमारा था इस प्रकार से शरीर संसार के भोगों में रत है। वेश धारण करने के बाद तुम्हारा हमारे वो कहाँ जाएंगे, वो कौन कौन से नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तखत गदड़ बिछाए के सिद्ध बैठा कर डोर। मांस खाए अरु मद पीवे प्राण घात उपजाए। जाकी आश अतीत करे अंजलता को खाए। अंजलता को खाए पाए दुख दो जख माही। दयाहीन निर्दयी दुष्ट बुद्धि सुचिता नाही। रामचरणता असत सु धर्म न सूजे काय। मांस खाए अरु मद पीवे प्राण घात उपजाए। महाराज फरमाने कि ऐसे भी इस संसार के अंदर लोग हैं जो मांस का आहार करते हैं और मद्यपान करते हैं और प्राणों का, किसी दूसरे के प्राणों को हरने का विचार करते हैं। झांकी आस अतीत करे, ऐसे लोगों को अतीत यानी साधना करने वाले साधु लोग, ऐसे जनों को भी अपना भक्त बना लेते हैं, जबकि नहीं बनाना चाहिए ऐसे लोगों को। उनसे पैसा लेने के लिए ऐसे जनों को भी वो भक्त बना लेते हैं। तो झांकी आश अतीत करे, ऐसे लोगों से उनको आशा नहीं रखनी चाहिए, भक्त नहीं बनाना चाहिए ऐसे लोगों को। अंजल ताको खाए, उनका भी अंजल खा लेते हैं। तो अब जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। तो अंजल ताको खाए पाए दुख दोजख में आए। महाराज भाई उनका अन्न जल खाने की वजह से उन्हें साधु को दोजख में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका अंजल खा। दयाहीन निर्दयी दुष्ट बुद्धि सुचिता ना आए, क्योंकि जैसा अन्न खाया वैसा ही मन हो जाएगा। वो मांस खाने वाला है, मद पीने वाला है, दूसरों के प्राणों को हरने वाला है। ऐसे जनों का अन्न जल का आहार नहीं करना चाहिए। ऐसे जनों से प्राप्त हुआ अन्न जल अपनी बुद्धि को बिगाड़ देने वाला होता है। तो दयाहीन निर्दयी दुष्ट बुद्धि सुचिता ना आए, वो दयाहीन है, निर्दयी है, दुष्ट बुद्धि है, उसमें कोई सुचिता नहीं है। रामचरणता असत सु धर्म न सूझेगा। ऐसा महाराज हमारे कि उनका अन्न खा लेने से, ऐसा असत्य काम कर लेने से सारा उनके अंदर जो ज्ञान होता है वो सूझता नहीं, ज्ञान भी गत हो जाता है अन्न खाने से। ऐसे जनों बुद्धि खराब हो जाती है। मांस खाए रु मद पीवे प्राण घात उपजाए। मांस आहारी दयान उपजे सुचि मद पीवे सुनाय। जाति वर्ण कामी ने पिछाने हरता तरसन माय। हरता तरसन माय एक तन चार बिराजे। ताकि आस गिरास साध लक्षण सब भांजे। राम चरण धन मान को साध राजगृह जाए। मांस आहारी दयान उपजे सुचि मद पीवे सुनाए। महाराज हमारे कि जो मांसाहारी है उसको दया भला कैसे उपज सकती, दया नहीं आती, वो निर्दयी है, इसीलिए वो मांस का आहार करता है। किसी को दया आवे किसी जीव के ऊपर तो वो उसका मांस खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। उसको जीव के ऊपर दया नहीं, इसीलिए मांसाहारी। घट में उनके दया का भाव नहीं प्राणी पर। तो मांस आहारी दयान उपजे सुचि मद पीवे सुनाय। और मद्यपान करने से सुचिता नहीं रहती है, मति ठीक नहीं रहती है, मति खराब हो जाती है। जाति वर्ण कामीन पिछाने हरता तरसन माय। हमारे भाई कि जो कामी नर है उसको जाति से वर्ण से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी कोई जाति वर्ण की कुछ मर्यादा नहीं रखता। हरता तरसन माय एक तन चार बिराजे।
ताकि आस गिरास साध लक्षण सब भाजे। ऐसे जनों की, कामी नर की, मांसाहारी की और मद्यपान करने वाले की, ऐसे जनों की कोई आशा करे, यानी ऐसे जनों को कोई भक्त बनाए, तो ताकि आस गिरास साध लक्षण सब भाजे, उसकी आशा रखकर उसका एक ग्रास भी प्राप्त कर ले, उसके घर का अन्न खा ले वो, तो साध लक्षण सब भागे, साधना करने वाले के सब लक्षण समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसे उनके अन्न में ऐसा प्रभाव होता है। कथा की दीदी नाथ द्वारा में तंबाकू को निंदा और साहब सब गलत विषय है। दोपहर में अगर कथा की दी नाथ द्वारा तो दिन में शान बेटा रामचरण धन मान को साध राज गृह जाए। रामचरण धन मान को साध राज गृह जाए। मतलब में किसके लिए जाते हैं साधु? राजा के पास धन के लिए और मान सम्मान प्राप्त करने के लिए। और देखते हैं राजा के पास जाएंगे तो हमारा मान सम्मान हो जाएगा। लेकिन राजा कैसा है? राजा कैसा है? मांसाहारी, दया न उपजे, सूची मत पीवे सुनाए। राजा तो ऐसे ही होते। तो उनके यहाँ क्यों जाओ भाई तुम? क्या काम तुम्हारे साधुओं का राजा के पास जाके? किस लिए जाते हैं? धन मान के लिए जाते हैं कि धन मिल जाए उनसे कुछ और कुछ मान सम्मान प्राप्त हो जाए। मांस आहारी दया न उपजे, सूची मद पीवे सुनाए। माया मान स्वाद को साध राज गृह जाए। जीना छादन पहरना, फीना भोजन खाए। फीना भोजन खाए पाए पनही पे सूरी। तांगा तुरी पिलान रमे ये बड़ बेसूरी। सोवण बेसन राजसी, सात्विक धरे न कान। काच बाच बिचल्या रहे, छाजे माया मान। किस लिए जा रहे हैं राजा के घर? माया मान स्वाद को, तीन चीज़ों के लिए जाते हैं। एक तो माया की प्राप्ति के लिए, दूसरा सम्मान प्राप्ति के लिए कि राजा के घर जाएंगे तो राजा हमें सम्मानित करेगा तो सब लोग हमें जानने लग जाएंगे। और तीसरा स्वाद के लिए, वहाँ पर जो है अच्छा छाजन भोजन प्राप्त हो जाए। राजगृह जाए। जीना छादन पहरना, फीना भोजन खाए। वहाँ जाकर बड़े जीने वस्त्र पहनते, पतले महंगे वस्त्र वो राजा दान करता है और वो पहनते हैं। और फीना भोजन खाए। फीना यानी अच्छे, फीनी मिठाइयाँ, 56 भोग, मालताल, वो सब खाते। फीना भोजन खाए पाए पनही पेसूरी। और क्या देता राजा दान दक्षिणा में? पनही पेसूरी सब देता है। जूती चप्पल सब देता है राजा दान में। कपड़े भी देता है अच्छे अच्छे, महंगे वस्त्र देता है। पनही पेसूरी सब चीज़ें उनको जो दान दक्षिणा में राजा जाते हैं तो सब दे देता है। तांगा तुरी पिलान रमे ये बड़ बेसूरी। तांगा भी दे देता है, तुरी भी दे देता है, घोड़ी, तांगा, पिलान रमे ये बेसूरी, उनके अंदर रमते फिर। राजा सब प्रदान कर देता है, राजा के पास सब चीज़ें उपलब्ध है। हाँ। तो सोमन बेसन राजसी, सात्विक दरे न कांस। इस प्रकार से राजा के घर जाकर राजसी ठाट बाट हो जाता है उनका, सोने का, बैठने का सब। तो सात्विकता तो उनकी चली जाती है। काछ बाछ बिचल्या बहे, छाजे माया मान। इस प्रकार से वो बिचल जाते हैं अपने मुख्य कार्य से तो, और माया मान के लिए उधर चले जाते हैं राजा के पास। को साध मरे तक वो करे, कलु कृतव्य महंत। बिन वारस की मातरा, के मेले कछु लहंत। के मेले कछु लहंत, रहत मृतक की आशा।
कफन खोस करम दोष रोष बढ़वाई दासा। होय तबेली कर हला अणमत भार बहंत। को साध मरे तक वो करे कलु करत भी महंत। महाराज मरे कि इस कली काल के अंदर वो साध मरे तक वो करे कलु करत भी महंत। कौन साध मरने वाला है, मर रहा है, उसको ताकते रहते हैं कि कौन साधु मरेगा, मरने वाला है। इस कली काल में जो कर्तव्य महंत है वो इस बात का ध्यान रखता है, उसकी ताक में रहता है कि कौन साधु मरेगा। बिन वारस की मातरा के मेले कछु लहंत। क्योंकि इसका कोई वारिस तो नहीं है, इसके पास क्या क्या अंजे, क्या क्या धन है, तो वो क्या छोड़ के जाएगा, वो हमारे हाथ लग जाएगा। इसलिए वो ताकते रहते हैं कि महंत ताकता है कि हमारी जमात के अंदर कौन मरने वाला है और उसके पास क्या धन है। के मेले कछु लहंत रहत मृतक की आशा। ऐसे वो मरने वाले की आशा करते हैं। कपन खोस करम दोष रोष भड़वाई दाशा। महाराज मैंने इस प्रकार से वो इसके दास बने हुए हैं। कपन खोस कर्म दोष, ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्मों के दोष उनके ऊपर चढ़ेंगे। वो कफन यानी जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है उसका खोस कर खा रहे, जो वो छोड़ कर गया। कफन खोस कर्म दोष रोष बढ़वाई दासा। ऐसे वो दास हैं। हो ये तबेली कर हला अणमत भार बहंत। महाराज हमारी देखो, उनको बहुत अधिक भार के अंदर बहना पड़ेगा इस 84 के अंदर। होय तबेली कर हला अणमत भार बहंत। वापस उनको जो है उनका अगले जन्म में पशु बनकर उतारना पड़ेगा जो भी उसने कोसा है उससे। को साध मरे तक वो करे कलु कर्तव्य महंत। इस कली काल के अंदर ऐसे कर्तव्य महंत है जो ताकते रहते हैं कि कौन साधु मरने वाला है, उसका धन क्या छोड़कर जाता है, वो धन के मालिक हम बन जाएंगे। मेला खेला कहते है जाका दो ये बिहार। मेल रया मेलो भयो खेला में अहंकार। खेला में अहंकार साध मिल करे लड़ाई। पूजा पारस हेत भक्ति की वृत्ति गुमाई। राम भजन सुहारिया जग शोभा की मार। मेला खेला कहते हैं जाका दो ये बिहार। मेले खेले के व्यवहार बता रहे महाराज। मेला खेला कहते जाका दो ही व्यवहार। मेला रया मेलो भयो। मेल रया मेलो भयो और खेला में अहंकार। खेला में अहंकार साध मिल करे लड़ाई। जो ये साधना करने वाले साधु लोग हैं, इनके जब मेले खेले होते हैं, इनके जब सामूहिक सम्मेलन होते हैं, तो इनके सबके आपस में लड़ाई होती रहती। क्यों लड़ाई होती रहती है? पूजा पारस हेत भक्ति की वृत्ति गुमाई। पूजा पारस हेत किस लिए लड़ते हैं? वो सेवा पूजा प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए। पूजा पारस हेत, जो पूजा का चढ़ावा आता है, धन आता है, उसके लिए लड़ते हैं आपस में। और भक्ति की वृत्ति, भक्ति तो नहीं करते मेले खेले के अंदर कि देखो ये मेरा भक्त है मुझे चढ़ा, ये मेरा भक्त है मुझे चढ़ा। माँ जब मेले खेले मनते हैं, कुंभ में बहुत मनते हैं, सब जगह साधु इकट्ठे होते तो तब फिर वहाँ आपस में लड़ते भिड़ते भी बहुत हैं। तो पूजा पारस हेत भगत की वृत्ति घुमाई। भक्ति तो नहीं करते,
वो सेवा पूजा चढ़ावा के लिए वो आपस में लड़ते हैं कि ये मेरा, ऐसे वो अधिकार जमाते हैं भक्तों पर। राम भजन सुहार या जग शोभा की मार, राम भजन से हार जाते हैं। बस अपने संसार के अंदर शोभा चाहते हैं, संसार के अंदर ज़्यादा दान दक्षिणा प्राप्त करके मोटा बनना चाहते हैं, पूजित होना चाहते हैं। मेला खेला कहते जाका दो ही व्यवहार, ऐसे मेले खेले के व्यवहार है महाराज। ऐसे मेले खेले से दूर ही रहना चाहिए साधना करने वाले जन को। नहीं जाए तो ये अच्छा है, घर पे बैठकर भजन करे, राम भजन, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज का समय सत्संग का यही पूर्ण हुआ, वाणी को विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। वेश का अंग तो अभी काफ़ी बड़ा है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा कारण जहाज ने दिन्य हो, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संता ने दिन्य हो, राम सभा